74 साल के हैं। 1980 में पहली बार रामपुर से विधायक चुने गए। करीब 42 सालों से किसी न किसी सदन का हिस्सा थे, लेकिन एक हेट स्पीच और 3 साल की सजा। बेल तो मिली, लेकिन विधानसभा की सदस्यता रद्द। अब शायद उनके पॉलिटिकल करियर पर भी फुल स्टॉप लग सकता है। ऐसे में आजम के पास अब कौन से रास्ते खुले हैं? हेट स्पीच देने के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक मोहम्मद आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। मतलब रामपुर की विधानसभा सीट खाली हो गई है। अब जल्द ही यहाँ उपचुनाव भी करवाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यायालय के आदेश मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट खाली किए जाने संबंधी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करेगा। बीते 28 अक्टूबर को हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अब चलिए बताते हैं आजम के उस हेट स्पीच के बारे में जो उन्होंने 2019 को दिया था, जिसके चलते आज उनका पॉलिटिकल करियर ही दांव पर लग गया है। दरअसल साल 2019 के संसदीय चुनाव में आजम खान ने एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ साथ उस वक्त के डीएम को भी काफी कुछ कहा था, जिसके चलते उनका ये वीडियो भी वायरल हुआ और उनकी काफी आलोचना भी हुई। कुछ बोलने से ज्यादा अच्छा होगा कि आपको वीडियो दिखाते हैं। 6 गाड़ियों में भरकर नोट आए हैं, कलेक्टर तू अंधा हो गया। हमारे गरीबों के तो थैले देख रहा है। बीजेपी की 6 गाड़ियां तूने तलाश नहीं की, वो नहीं दिख रहा तुझको। बहुत उसूली बनता है। मैं बताऊंगा तेरे भाई के कारनामे। आ गई है उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास। बताऊंगा तू कितने अच्छे परिवार से। मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने से, जो खुद 302 का मुलजिम है। अप्रैल 2019 में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सपा नेता आजम खान ने अपने भाषण में कहा था कि मोदी जी, आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया है जिससे मुसलमानों का जीना दुभर हो गया है। बहुत उमस की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें कुत्ता कहने वाला, हमें हरामजादा कहने वाला आकर देखे हमारे स्टेज पर कौन कौन है। हम सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं करते, हम इंसानों को जोड़ते हैं, हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। मोदी जी, आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का जीना दूभर हो गया। चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर खड़े प्रत्याशी पर आजम ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कहा था कि वो सिर्फ मुसलमानों से वोट न मांगे, कुछ हिंदू भाइयों से भी जाकर वोट मांगे। कांग्रेसी सारा दिन मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं ताकि मुसलमानों का वोट काटकर बीजेपी को जिता सके। मुसलमानों से भी अपील की थी कि जो तुम्हें अपशब्द कहते हैं उनसे बदला लो। उस समय के रामपुर डीएम आनंदजय पर भी आजम ने टिप्पणी की थी, जिसने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी थी। आजम खान ने कहा था कि रामपुर में ये कैसा कलेक्टर आया है जो अपने साथ 3 अधिकारी लेकर आया है। 1 महीने में इस कलेक्टर ने रामपुर को नरक बना दिया है। दंगा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। डीएम के परिवार वालों के खिलाफ भी आजम खान ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। वीडियो सामने आने के बाद इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया। अब चलिए बात करते हैं इस सजा के साथ आजम के पॉलिटिकल करियर के चौपट होने की अटकलें क्यों लग रही है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। जेल की सजा मिलने पर आप विधायक नहीं बने रह सकते। साथ ही सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन आजम के पास अब भी ऑप्शन है। आजम खान रामपुर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। अगर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वो हाई कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। खुद आजम खान भी जोर देकर कह रहे हैं कि उनके पास अभी ऑप्शन है। उन्होंने कोर्ट की सजा के बाद कहा था कि ये अधिकतम सजा सुनाई थी, बेल अनिवार्य प्रावधान है, इसीलिए बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया हूँ। ये पहला चरण है, अभी कानूनी रास्ते खुले हैं, बहुत सारे विकल्प है, आगे सेशन कोर्ट जाएंगे। सारा जीवन ही संघर्ष का है। अब बात यह है कि अगर आजम को आगे कोर्ट इस मामले में राहत देता है
तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आजम की सदस्यता के साथ ही उनके राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि 3 साल की जेल प्लस सजा के बाद 6 साल तक की रोक, मतलब कि कुल मिलाकर 9 साल तक आजम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राजनेता की सियासी भविष्य के लिए इतना लंबा ब्रेक बहुत भारी होता है, खासकर जब आजम की उम्र 74 साल पूरी हो चुकी हो।